नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसमें आपके इंटरेस्ट के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमने कल डिस्कस किए थे पुस्तक चयन के सिद्धांत। तो पुस्तक चयन के सिद्धांत आप उसको देख लेना, पढ़ लेना और उसके नोट्स बना लेना। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते चलना, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि हमें एक बार ही पढ़ना है और पूरे मन से पढ़ना है। तो विश्व पुस्तकालय विज्ञान के जनक, ये क्वेश्चन है आज का। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते रहेंगे, अच्छा लगेगा। और अगर आप नहीं दे पाते हैं इसका आंसर, कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप जितना कोशिश हो सके सर्च कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और वीडियो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में। तो आज हम पढ़ेंगे पुस्तक चयन प्रक्रिया। तो एक पुस्तक को चयन प्रक्रिया के मतलब तहत कैसे गुजारा जाता है और वो कैसे एक लाइब्रेरी के अंदर आती है, इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साहब कि पुस्तक चयन प्रक्रिया। तो पुस्तक चयन प्रक्रिया में क्या, ये बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यू है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना और थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है। पुस्तक चयन में पाठक की भूमिका, सबसे पहले तो भूमिका ही पाठक की रहती है, क्योंकि पुस्तकालय की जो भी पाठक की आवश्यकताएं रहती है वही पुस्तकालय का मूलभूत आधार है। अब ये एक अच्छा एमसीक्यू भी है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि दे सकते हैं पुस्तकालय का मूलभूत आधार है, नीचे लिख देंगे पाठक की आवश्यकताएं, पाठक की रिक्वायरमेंट या और कोई सी चीज़, कोई से भी 4 ऑप्शन लगा देंगे, तो वो आपको देखना है। फिर इसमें क्या होता है कि पाठक की जो भी आवश्यकता रहती है वो पुस्तकालय चयन समिति जो होती है उसको कैसे बताते हैं। तो उसको बताने के लिए वो क्या करते हैं, उसको बताने के लिए पाठक एक कार्ड पे लिख के बता देता है। तो एक कार्ड कैसा रहता है, वो कार्ड तो वो रहता है 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक कार्ड होता है, ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर ऐसा। तो वो उसके ऊपर पूरा जो भी कुछ लिखना होता है पूरा एप्लीकेशन टाइप का लिख देता है और वो किसको दे देते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष है, या फिर एक नियत जगह होती है या फिर कोई ड्रॉपिंग बॉक्स होता है उसके अंदर वो डाल देते हैं। कौन, रीडर्स। और रीडर्स डालने के बाद में क्या होता है कि ये जाता है पुस्तक चयन समिति के पास में। तो पुस्तक चयन समिति पढ़ लेते हैं कि भाई इनने ये कार्ड डाला, यहाँ पे आ गया। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ। तो पुस्तक चयन समिति के अंदर कौन कौन रहता है, एक तो विषय की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ होते हैं, फिर अध्यापक होते हैं, फिर पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इतने लोग पुस्तकालय समिति के अंदर होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, चयन के जो कार्ड आते हैं, ये जो कार्ड आया है 5x3 का, इस कार्ड को देखते हैं। और ये कार्ड क्या काम करता है कि जो भी वो चयन करते हैं अंतिम सूची में किसी ग्रंथ को शामिल करना है नहीं करना है, ये उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका। तो सब जने जानते ही हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन, सबसे खास भूमिका उसी की होती है। सारे काम वही करता है, पूरे पुस्तकों की देखरेख से लेके तो लास्ट तक सभी का संचालन उसे ही करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, पुस्तकालय चयन समिति की मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। एक और एमसीक्यू बहुत शानदार कि पुस्तकालय चयन समिति का मेरुदंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष को। ठीक, अब पुस्तकालय चयन का समय, तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि पुस्तकालय का सबसे अच्छे चयन का समय कौन सा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पुस्तकालय का चयन एवं अधिग्रहण हम साल भर करेंगे, वर्ष भर की निरंतर प्रक्रिया है, साल भर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्च अप्रैल में सब एंडिंग हो रहा है बजट।
तो उससे पहले हम जितना खरीद सकते हैं उतना खरीद लें। तो ये चीज़ गलत है, जल्दबाजी में गलतियाँ होती है, इसलिए यह प्रक्रिया साल भर चलती है। ठीक है साहब, इतने सब के रोल हो गए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कीजिएगा और इसमें आपको वरियस चीज़ें मिलेगी, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें। और ये मेरा जीमेल एड्रेस है, अगर आपको किसी तरह का कोई संकोच वगैरह या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं पुस्तक चयन के सोर्स, कि हमने पुस्तक के चयन तो कर ली, मतलब इतना सारा कर तो लिया, पाठक का सुन भी लिया, सब कर लिया, अब चयन कैसे करेंगे। तो चयन के कुछ और सोर्स भी है, जैसे भारतीय सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि ये संस्थान है, इस संस्थान की जो ग्रंथ सूची होती है उस ग्रंथ सूची को हम कॉपी करते हैं। ठीक है। पब्लिशर मंथली, ये भी एक संस्थान है जो अपनी ग्रंथ सूची प्रकाशित करता है, हम उसको देखते हैं। एशिया बुलेटिन, एशिया बुलेटिन में क्या होता है, ये सब भारतीय है, याद रखना ये सारे सोर्स भारतीय हैं। तो जो ये क्या करते हैं, एशिया बुलेटिन में भी जितनी भी किताबें वगैरह है उनकी सबकी सूची प्रकाशित होती है, तो हम वहाँ से देख के कि किस हिसाब से कैसी बुक है वो देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि समिति में तो होते ही हैं फिर लोग बाग। फिर आते हैं ब्रिटिश सोर्स, कि ब्रिटिश से अगर हमको किताबें लेनी है या फिर कोई दूसरी भाषा की किताबें लेनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे साहब ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, एक ये संस्थान है। बुक सेलर, ये भी एक संस्थान है। कम्युलेटिव बुक इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है जो पुस्तकों की सूची प्रकाशित करता है, ये यहाँ से ली जाती है पुस्तक। ठीक है। ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, एस्लिप बुक लिस्ट, एस्लिप के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। और जो ब्रिटिश बुक इन प्रिंट, ये भी एक संस्थान है जो पुस्तकों की सूची, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकें छपती भी है और पुस्तकों की सूची आती भी है, पुस्तकें ये प्रकाशित करता भी है, इसलिए यहाँ से पुस्तकों की सूची उठाई जाती है सीधी सीधी। फिर आता है ब्रिटिश बुक न्यूज़, ये वहाँ पे मतलब एक मासिक पत्रिका है, तो उसके अंदर क्या जितनी भी बुक आती है ना उनकी सबकी लिस्ट होती है, तो ये भी एक सोर्स है पुस्तकों के बारे में अच्छे से अच्छा जानने का। फिर आता है टाइम्स डायरेक्टरी सप्लीमेंट। ठीक है, तो ये थे ब्रिटिश सोर्स। अब आते हैं अमेरिकन सोर्स, तो अमेरिकन जो भी लाइब्रेरीज़ है, अगर वहाँ से हमें कुछ मंगाना है तो वो किताब किस आधार पर ऑर्डर करते हैं, जैसे पब्लिशर्स वीकली, इस संगठन की जो बुक लिस्ट आती है वो देख के। फिर अमेरिकन बुक पब्लिशिंग रिकॉर्ड, बुक्स इन प्रिंट, बुक रिव्यू डाइजेस्ट, कम्युलेटिव बुक इंडेक्स, ये भी इस इंडेक्स का यूज़ करते हैं। और फिर आता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग, तो कांग्रेस वहाँ के सदन का नाम है। ठीक है, कोई पार्टी वार्टी नहीं है कि वो भी चुनाव लड़ लेंगे कोरोना में, तो साहब कांग्रेस वहाँ के सदन का नाम है। और ये सारे संगठन हैं, ये सब बुक इशू करते हैं, बुक लिस्ट इशू करते हैं, तो इनकी कॉपी करके हम डिसाइड करते हैं हमारी पुस्तक कैसे चयन करनी है और कहाँ से कौन सी किताब मंगानी है। फिर अन्य स्रोत, अन्य स्रोत में क्या आता है, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता, ये क्या करते हैं, जब कोई नई बुक आती है मार्केट में, जो भी पब्लिश होती है उन बुकों की सूची ये सीधे सीधे कहाँ लाइब्रेरी या बड़े से बड़े संगठन में भेजते हैं। फिर आती है पत्र पत्रिका पुस्तक समीक्षा, तो जितनी भी मैगज़ीन आती है, ये कोई सी भी बड़ी से बड़ी मैगज़ीन आती है तो उसके अंदर क्या बुक रिव्यू लिखा रहता है ना, बुक रिव्यू, कि ये बुक है, इसको इतने स्टार देखा है लोगों ने, मतलब इतने स्टार रेटिंग की है, और उसके पूरा रिव्यू लिखा रहता है कि उस किताब के अंदर क्या है, क्या ज़रूरी क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें पुस्तक चयन में मदद करती है। इसके बाद में हम देखते हैं पुस्तक चयन कार्ड। आगे तो हमने देख लिया था कि 5x3 का होता है साहब, लेकिन 5x3 भी इंच में, ध्यान रखना। इस पुस्तक चयन कार्ड के ऊपर क्या क्या लिखा होता है ये चीज़ भी हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखी होती है कार्ड की संख्या, ये सबको पता है। फिर इसके बाद में लिखा रहता है लेखक, कौन से लेखक की बुक चाहिए, क्योंकि ये पाठक द्वारा दिया जाता है, तो लेखक इसको हम फिल करके देते हैं
कि हमको फलाने लेखक की बुक चाहिए, फलाना संस्करण चाहिए, प्रकाशित मूल्य इतना है, अधिग्रहण संख्या, ये सब है ना, ये पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारी दोनों मिलके करते हैं और दोनों के इसमें साइन होते हैं। तो हमें बस इतना ही, अगर हम रीडर्स हैं तो हमको बस इतना ही करना होता है कि हमने को कौन सा राइटर की बुक चाहिए और कौन सा एडिशन चाहिए। बाकी का काम कौन करता है? लाइब्रेरियन और सक्षम अधिकारी। तो ये क्या करते हैं? प्रकाशित मूल्य इसकी एंट्री कर देते हैं, अधिग्रहण संख्या मतलब कब उसको खरीदना है उसकी एंट्री कर देते हैं, कौन सा सन की बुक है उसकी एंट्री कर देते हैं, कितनी प्रतियां खरीदनी है उसकी एंट्री कर देते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना, ये इतने सारे उसमें डिवाइड है। फिर इसका आता है पार्ट 2। किसका? इसका पुस्तक चयन कार्ड का पार्ट 2 आता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लेन देन करते हैं उसकी जानकारी होती है। जैसे कि विदेशी मुद्रा, तो हम जो भी फॉरेन लैंग्वेज की अगर बुक है, हम फॉरेन से मंगा रहे हैं तो वो कितने डॉलर की है, फिर उसको इंडियन रुपीस में कितना कन्वर्ट करके लिखेंगे वो भी लिखा है। फिर जो भी हमने ऑर्डर दिया उसका ऑर्डर क्रमांक लिखा है, नंबर, ऑर्डर नंबर, लास्ट में लिखा है कि कब हमने उसे प्राप्त करा, फिर जो भी हमारा बिल है उसका क्रमांक, वाउचर क्रमांक, और फिर लाइब्रेरियन के साइन और सक्षम अधिकारी जो भी विभाग का अध्यक्ष होता है उसके साइन। ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारी ये पुस्तकालय समिति होती है, देखते हैं ये जो पुस्तकालय समिति होती, तो ये जो पुस्तकालय समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो विभाग का अध्यक्ष होता है, अनुभाग अध्यक्ष बोलते हैं जिसको, और वो लाइब्रेरियन से ऊंची पोस्ट पे काम करते हैं। ठीक है। अब पुस्तक चयन समिति, पुस्तक चयन सूची। तो पुस्तक चयन सूची में क्या 2 प्रक्रम होते हैं। पहला प्रक्रम तो ये होता है कि कार्ड द्वारा, जितने सारे हमारे पास में कार्ड आए हम उनको ले लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, कौन सी बुक कौन से वो रीडर्स को चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट वाइज उसको सबको एक साथ इकट्ठी कर लेते हैं, और कौन सा एडिशन, और इसमें सब में डिवाइड करके पूरी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। फिर जो भी चयन सूची आती है उसको क्या करते हैं, 3 प्रति लेते हैं उस लिस्ट की। हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास में कार्ड आए, कार्ड को हमने सेपरेट करा, सेपरेट करने के बाद में हमने उसकी 3 प्रति बनाई, जो भी लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट की 3 कॉपी बनाने के बाद में किसको भेजी, जो भी विषय के विशेषज्ञ हैं, पुस्तक चयन समिति के अध्यक्ष, अनुभाग अध्यक्ष, ये इन लोगों को भेजी। फिर इन्होंने क्या करा, उस लिस्ट को डन किया, जिनको निकालना था, जितनी पुस्तकें बाहर निकालनी थी उनको बाहर निकाल दी, और फिर उसका वास्तविक चयन किया, और जो सारी पुस्तकें होती उनकी क्या होती है, अनुशंसा होती है। फिर इसके बाद में आता है प्रक्रम 2। अनुशंसा मतलब रिकमेंड करना, किसी को सलाह देना कि आप ये पुस्तकें खरीदिए, सुझाव। अब इसके दूसरे प्रक्रम में क्या होता है साहब, तो दूसरे प्रक्रम में एक सूची जो होती है ना, उस सूची के अंदर क्या क्या शामिल होता है वो चीज़ होती है इसके दूसरे प्रक्रम में अंदर। जैसे कि हमने एक पुस्तक की लिस्ट बना ली पूरी ये, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा होता है वो चीज़ है। तो सबसे पहले पुस्तक चयन सूची में सम्मिलित यहाँ पे क्रमांक लिखे होते हैं, लेखक लिखी होती है, पुस्तक के बारे में रिव्यू लिखा रहता है जिसे व्याख्या कहते हैं, संस्करण लिखा रहता है, कौन से एडिशन की बुक है, प्रकाशन मूल्य लिखा रहता है कि फलाने पब्लिशर ने इतने की दी है, और अन्य में हमने कहाँ खरीदी, कितने की खरीदी, वो चीज़ लिखी रहती है। फिर आता है अनुभाग अध्यक्ष द्वारा सूची में चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ये जो सूची बनती है, जितनी भी बुक की लिस्ट बनी है, इसमें क्या चिन्ह लगाता है कौन, अनुभाग अध्यक्ष। ये लाइब्रेरियन से ऊपर की पोस्ट है। तो अनुभाग अध्यक्ष इसमें कुछ चिन्ह लगाते हैं। वो चिन्ह कैसे लगाते हैं, तो चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे कि वो उनने पेंसिल से लिख दिया ओ, तो इसका मतलब है आर्डर पर दी गई पुस्तक। अगर उनने सी लिख दिया तो मतलब चिल्ड्रंस बुक, मतलब बाल पुस्तकें। आर लिख दिया मतलब रिसोर्स बुक्स, मतलब रेफरेंस पुस्तकें। ठीक है। इसी हिसाब से डी मतलब पुस्तकालय में उपलब्ध है, ये पुस्तक अब हमको नहीं चाहिए। इसके बाद में एक्स
अंतिम चयन में अस्वीकृत, ए चयन की गई पुस्तकें, ए भविष्य में खरीदने हेतु संभावित पुस्तकें। तो इस हिसाब से ये पूरा वो पुस्तकों के पीछे लिखते हैं और इस चीज़ से वो समझ जाता है कि ये पुस्तक हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, और फिर इसी के आधार पर फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। फाइनल लिस्ट बनाने के बाद में पब्लिशर या फिर जो भी समिति है या फिर जो भी संगठन है वहाँ भेजी जाती है। वहाँ पे भी वो हमेशा 3 प्रतियों में भेजी जाती है, ठीक है। एक तो लोअर लेवल, अपर लेवल और हायर अपर लेवल के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और ये सारी चीज़ें याद रखना। इनके छोटे छोटे बहुत ही अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं। और दोस्तों आज के टाइम पे ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि पेपर कठिन ही आए और दुनिया भर के संगठन पूछें, वो छोटे छोटे पॉइंट भी पूछ लेंगे, या फिर है ना आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे तब ये चीज़ें काम आएगी। इसलिए आप नोट्स बना लेना और अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करते रहना, ठीक है। नहीं तो कोई एमसीक्यू पूछ लेगा कि पुस्तक चयन प्रक्रिया में एस का क्या मतलब होता है। जो पुस्तक में जो पाठक कार्ड के ऊपर लिखा रहता है उस एस का क्या मतलब होता है, तो उस एस का मतलब होता है चयन की गई पुस्तकें, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। तो साहब ये कौन है, तो ये पुस्तकालय विज्ञान के जनक ये थे मेलविन ड्यूई। इन्होंने 1876 में क्या किया था, पुस्तकालय चयन के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। फिर आते हैं ड्यूरी, इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने 1930 में चयन के सिद्धांत दिए थे। फिर आते हैं रंगनाथन जी, तो रंगनाथन जी ने 1931 में इन्होंने चयन के सिद्धांत दिए थे। फिर आते हैं एल.आर. मैकालविन, इनके 5 सूत्र भी हैं, वही चयन के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। और फिर एल.आर. मैकालविन ने क्या करा था, इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई सिद्धांत दिया था जो पुस्तकालय के चयन सिद्धांत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। घर पे रहना, बाहर मत निकलना साहब, कोरोना बहुत बेकार प्रक्रिया है और बेकार बीमारी है, बच के रहना। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। और जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना दोस्तों, और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।